हेलो हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंसेस है और तुम्हें एज अ बिगनर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में क्या चूज करना चाहिए। तो आज की वीडियो चार्ट से अलग हट के है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू मैं तुम लोग को समझाना चाहूंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंसेस क्या है और कौन सा पाथ या फिर क्या चीज़ है जो तुमको चूज करना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो ट्रेडिंग जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म गेम है, यानी कि यहाँ पे हमारा हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स और शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं, यानी कि हम छोटे टाइम फ्रेम के लिए छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और वहीं हमारा दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म गेम है, यानी कि यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे हम वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे बेसिकली हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 साल या उससे ज़्यादा होता है और कभी कभी तो डिकेट्स भी होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। यहाँ पे टाइम हॉरिजन की बात करें तो हमारा टाइम हॉरिजन जो होता है वो ट्रेडिंग में जो होता है हमें इंटरमीडिएट गेन्स होता है, यानी कि ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो हमें छोटे मोटे लॉसेस या कभी कभी बड़े लॉसेस ये बहुत ही जल्दी जल्दी होते हैं, यानी कि हमारे जो कैपिटल है वो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और वहीं स्टॉक्स की बात करें या फिर इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग हमारा लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है, यहाँ पे ये एसेट बनाने पे फोकस करता है। तो जैसे कि हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो बहुत ही हमें टाइम वहाँ पे देना पड़ता है, यानी कि वो टाइम टेकन प्रोसेस है, वहाँ पे टाइम लगता है उसको कंपाउंडिंग होने में, उसको वहाँ पे ग्रो होने में। तो ये टाइम हॉरिजन होता है। तो ट्रेडिंग का जो टाइम हॉरिजन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। वहीं इन्वेस्टिंग का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और डिकेट्स के लिए है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें एक्टिविटीज की और रिस्क लेवल की, तो यहाँ पे दो तरह का हमारा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है हाई फ्रिक्वेंसी हमारा, यहाँ पे ट्रेडिंग में जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, क्योंकि ट्रेडिंग हमारा वीकली या फिर डेली या फिर कभी कभी मिनट्स में भी होता है, और यहाँ पे हमें बहुत से डिसीजन जल्दी जल्दी लेने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे रिस्क जो होता है वो हायर हो जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और हमें अपने एंट्रीज को और एग्जिट को टाइमिंग को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना पड़ता है। वही बात करें इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग में हमें बाय करके होल्ड करना रहता है बेसिकली। और यहाँ पे हम बहुत ही कम ट्रांजेक्शन करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिसाइड करके बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंफर्मेशन के बाद हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से जो हमारा रिस्क होता है वो लो हो जाता है। और वहीं कंपेयर करें ट्रेडिंग में तो यहाँ पे हमें हायर रिस्क इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम में हमें डिसीजन क्विकली लेने पड़ते हैं। ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी एंड रिस्क लेवल्स। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट, स्किल की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग की तो यहाँ पे हमें बेसिकली दो जो मेन चीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पहला है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हमारा चार्ट्स का रीडिंग, पैटर्न्स का आइडेंटिफिकेशन, इंडिकेटर्स का यूज़ आना चाहिए और हम फ्यूचर मार्केट के प्राइस को प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारी टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं। दूसरा होता है मार्केट टाइमिंग। यहाँ पे टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे देखना पड़ता है कि यहाँ पे हमें लेना है कि नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग हमारा बेसिकली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 आवर या फिर 4 आवर, इस टाइम फ्रेम के बीच में हम ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे हमें बहुत ही जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और बहरहाल अगर बात करें इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग में हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को इवेल्युएट करते हैं, उसके फाइनेंशियल हेल्थ, इंडस्ट्री की पोजीशन क्या है और उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, यानी कि उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या हम देख पा रहे हैं, वो सब चीज़ों को हम देखते हैं यहाँ पे।
और फाइंड करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। और इसमें पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हमारा पेशेंस इंपॉर्टेंट है। वैसे बात करें ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में भी पेशेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग में जो टाइम फ्रेम हो जाता है वो छोटा हो जाता है। लेकिन वही अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत ही बड़ा हो जाता है, और तुम्हें उतना पेशेंस होना चाहिए प्राइस को। तुम्हें उतना पेशेंस होना चाहिए कि तुम होल्ड कर सको फॉर अ लॉट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है। बात करें यहाँ पे टूल्स एंड रिसोर्सेज की, तो जो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग के लिए टूल्स एंड इंडिकेटर है, वो हमारा चार्ट होता है, इंडिकेटर्स होता है, रियल टाइम न्यूज़ होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि टूल्स फॉर रैपिड ऑर्डर एग्जीक्यूशन, नेटवर्क सही होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। और बात करें अगर इन्वेस्टर या इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक ट्रेंड्स लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और रिसर्च एनालिसिस, इन सब चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वो इज इट सुटेबल फॉर। तो यहाँ पे बात आती है कि ये सुटेबल किन किन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करें, तो अगर आप एक्टिव हो, रिस्क टॉलरेंट हो, तो ये आपके लिए है। यानी कि बात करें यहाँ पे, अ, अगर तुम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, अगर तुम कंफर्टेबल हो छोटे छोटे लॉसेस लेने के लिए, कभी कभार बड़े लॉसेस, और ये लॉसेस नंबर ऑफ टाइम्स डे वाइज ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये डेली के लॉसेस भी हो सकते हैं। अगर ये सब स्ट्रेस तुम मैनेज कर सकते हो, तुम एक्टिव हो, तुम्हारे पास इन सब चीज़ों को झेलने के, स्ट्रेस झेलने का मतलब तुम्हारे पास ताकत है, तो तुम्हारे लिए ट्रेडिंग है। लेकिन और पेशेंस भी ज़रूरी है। हालाँकि पेशेंस इन्वेस्टिंग में भी ज़रूरी है, लेकिन पेशेंस यहाँ पे इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म को सोचते हुए अगर तुम कर सकते हो, यानी तुम्हारे पास पेशेंस है कि लॉन्ग टर्म तुम यहाँ पे होल्ड कर सकते हो उसको, तो तुम्हारे लिए इन्वेस्टिंग है। हम इन्वेस्टिंग में बेसिकली हम ग्रेजुअल वेल्थ ग्रो तो नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे-धीरे हमारा जो है वेल्थ क्रिएशन होता है, और यहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है कि मार्केट धीरे-धीरे समय के साथ आगे बढ़े, और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो योर पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल गोल्स एंड अवेलेबल टाइम विल डिक्टेट विद द स्ट्रेटजी अलाइन बेस्ट विद यू। तो यहाँ पे डिसाइड तुमको करना है कि अगर तुम ये सब स्ट्रेस को झेल सकते हो तो तुम ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में अगर तुम्हें सोचना है तो तुम इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए तुम्हारा? तो यहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच अब तुम लोग चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा रोड मैप बता दिया तुम लोगों को कि यहाँ पे तुम्हें ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और यहाँ पे दोनों के अलग अलग मायने हैं, दोनों अलग अलग जगह पे अपने आप में ही बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी तुम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है टाइम। तो यहाँ पे तुमको ये देखना है कि तुम वीकली या फिर डेली कितना टाइम दे सकते हो ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग को, या फिर स्टॉक मार्केट को कितना टाइम दे सकते हो। अगर तुम दिन भर टाइम दे सकते हो तो तुम्हारे लिए ट्रेडिंग इजी होगा, ट्रेडिंग बेहतर एक चीज़ होगा। लेकिन अगर तुम टाइम नहीं दे पाते हो तो तुम्हारे लिए यही इन्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा हो जाता है। दूसरा चीज़ है कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कम कैपिटल है तो फिर तुम इन्वेस्टिंग से उतने अच्छे खासी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाओगे थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि मान के चलो अगर तुम्हारे पास 10,000 भी रुपए हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो डबल भी होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 होंगे। लेकिन अगर तुम ट्रेडिंग करते हो और छोटे छोटे लॉसेस, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को अगर कंजर्व करते हो, तो तुम्हारे 10,000 20,000 बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। लेकिन ये भी रिस्क है कि वो 10,000 जीरो भी हो जाते हैं। तो ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। और यहाँ पे तुमको ये भी जानना होगा कि तुम्हारे पास कैपिटल कितना है और तुम क्या कर सकते हो। अगर कैपिटल कम है तो ट्रेडिंग इज बेटर इन माय ओपिनियन। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो तुम इन्वेस्टिंग करके आराम से अपनी दूसरी जॉब्स भी कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट है नॉलेज। तुम कितना नॉलेज को अपने आप में ले सकते हो, कितनी चीज़ें सीख सकते हो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, इसमें तुम्हारी नॉलेज जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास नॉलेज बहुत कम है तो तुम इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगर तुम नॉलेज सीखने लर्निंग के लिए बहुत ही उत्सुक हो तो मैं तो कहूँगा यहाँ पे कि तुम ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग में तुम डेली अपने लॉसेस से लर्न करते हो। हर एक चीज तुम्हें ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ सिखाती है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी भी अनसिक्योर हो तो 2-3 वीडियोस और देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि देयर इज नो लेट। अपना टाइम लो, आराम से अपने नॉलेज को बढ़ाओ, लोगों की वीडियोस देखो, और भी लोगों की वीडियोस देखो, एक मेंटोर बनाओ, और तब जाके डिसाइड करो कि तुमको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में क्या करनी चाहिए, या फिर ये मार्केट तुम्हारे लिए है कि नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो आई होप तुमको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।